नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम सब लोग सामान्य हिंदी देख रहे थे आदित्य पब्लिकेशन के, जिसमें हमने 7 टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा 8वां टॉपिक है। देखिए 7 टॉपिक कौन-कौन से कंप्लीट किए हैं? हिंदी वर्णमाला एवं विराम चिन्ह देखे हैं, वर्तनी देखा है, संधि, समास, तद्भव, तत्सम, उसके बाद तत्सम एवं तद्भव, फिर विलोम शब्द, फिर पर्यायवाची कल हमने देखा। आज हम देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 600 प्लस क्वेश्चन दोस्तों इसमें भी होंगे। देखिए डेली हम लगभग 600 प्लस ही क्वेश्चन देख रहे हैं हर टॉपिक का दोस्तों। जो टॉपिक बड़ा है वो एक दिन में एक कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए इसी महीने में ये पूरी बुक कंप्लीट करा दूँगा। देखिए अभी आएँगे छोटे टॉपिक कुछ होंगे तो हम 2 ले लेंगे, ठीक? तो टेंशन ना लीजिए। देखिए दोस्तों 1 घंटे में मुझे लगता है मैं सबसे ज़्यादा पढ़ा देता हूँ, मतलब अलग की अपेक्षा, क्योंकि एक मतलब स्पीड भी एक बनानी पड़ती है और एक फ्लो भी रहना पड़ता है, सब समझाना भी पड़ता है। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ। वही चीज़ मैं एनसीईआरटी सार संग्रह कराता हूँ तब भी करता हूँ। 1 घंटे में लगभग 500-600 क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में करा देता हूँ। चाहे हमारा 1 घंटे में यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट हो। दोस्तों 1 घंटे 10 मिनट 15 मिनट के अंदर मैं 150 क्वेश्चन पूरी व्याख्या करता हूँ, मैथ, रीज़निंग हर चीज़ की। तो ये चीज़ है, तो थोड़ा मतलब टाइम बचाता हूँ आप ही लोगों के लिए। मुझे क्या, मैं 2 घंटे भी बना सकता हूँ वीडियो, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि आपका टाइम कीमती है, हमारा भी टाइम कीमती है, तो सबका टाइम कीमती है, ठीक? तो देखते हैं यहाँ, अब हम देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दोस्तों। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, देखिए हम सारे क्वेश्चन लेंगे तो टेंशन ना लीजिएगा। यहाँ लिखा है किसी एक वाक्य, वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द का प्रयोग होता है, वह प्राय संस्कृत से लिया जाता है। देखिए परिभाषा लिखी है, कोई मतलब नहीं दूर-दूर तक, लेकिन पढ़ लेते हैं क्या जाता है। अधिक से अधिक विचारों को अभिव्यक्ति करने वाले शब्दों को समानार्थक शब्द या भाववाचक शब्द कहते हैं। इससे कुछ मिला? नहीं मिला, छोड़ो इसे, कट कर दो। अब आते हैं यहाँ, ये दोस्तों जितने भी क्वेश्चन ये हैं नीचे आएँगे, इन एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, ठीक दोस्तों। देखिए संबंधित पूछे गए प्रश्नोत्तर। पहला क्वेश्चन क्या है? कंजूसी से धन व्यय करने वाला क्या होता है? तो कृपण कहलाता है। पर्वत की तलहटी वाक्यांश क्या कहते हैं? उपत्यका कहते हैं। क्या कहते हैं? उपत्यका। जियोग्राफी में हम लोग देखे थे। किसी की सहायता करने वाला सहायक होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला अन्वयागत होता है। क्या होता है? अन्वयागत। भला चाहने वाला हितैषी होता है। खाने योग्य न हो जो, तो अखाद्य कहते हैं। अगला है जिसके पास घर न हो, अनिकेत होता है। क्या होता है? जिसके पास घर न हो, अनिकेत। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला अवसरवादी होता है। जो अपने स्थान, जिसे नीतीश चाचा मान सकते हैं, ठीक, मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, अच्युत होता है। जिस स्त्री के पुत्र या पति न हो, अवीरा होता, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो थोड़ा जानता है, अल्पज्ञ होता है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अपरिमेय हो जाएगा दोस्तों। अगला दिया है कि पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान क्या होता है? अंतरिक्ष होता है। ये सारी चीजें कहाँ रहती हैं? तो अंतरिक्ष में रहती हैं। अगला दिया है दोस्तों, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, अनुपम, ठीक। पीछे चलने वाला अनुगत होता है, या विकल्पानुसार हम देख सकते हैं कि विकल्प में क्या दिया हो। जैसे देखिए पीछे चलने वाला यहाँ अनुयायी तथा अनुगामी भी हो सकता है। आदि से अंत तक अद्योपांत होता है। जिस पर आक्रमण हो, आक्रांत होता है, ठीक। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, इंद्रियातीत होता है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्रजीत होगा। पूर्व और उत्तर की दिशा क्या होती? ईशान होती है। मैंने आपको ये यूपी पुलिस के प्रैक्टिसर में बताया था, जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। देखिए यहाँ पे ये क्या है? हमारा ईस्ट है, ये क्या है? वेस्ट है। यानी हम ये ईस्ट वेस्ट ना लिखे, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। हम उत्तर पूर्व लिखें, देखिए कभी नहीं भूलेंगे ये दिशाएं जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको। देखिए ये हो जाएगा हमारा पूर्व, ठीक। ये हमारा हो जाएगा दक्षिण, ये हमारा हो जाएगा उत्तर, और ये हमारा हो जाएगा पश्चिम, ठीक दोस्तों, ध्यान दीजिए। देखिए इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? एक शब्द याद रखिए, वीणा। क्या रखिए? वीणा। मैं चेंज कर दूं कलर ही। देखिए वी यहाँ हो जाएगा, ठीक। आई यहाँ हो जाएगा, यन यहाँ हो जाएगा, ए यहाँ हो जाएगा, वीणा। तो वी से वायव्य, तो वायव्य किनके बीच है? उत्तर और पश्चिम में कौन सी है? तो वायव्य हो जाएगी। उत्तर पश्चिम की बात कर रहा हूँ। अगर पूछे कि उत्तर पूर्व में, तो ईशान हो जाएगा, ई से ईशान हो जाएगा। अगर पूछे कि दक्षिण पूर्व में, तो ए से कौन सा होगा? ए से होगा आग्नेय, जो होता है, मतलब अरे क्या रहता है, अरे इसे अच्छे का आग्नेय ही शायद रहता है दोस्तों, देख लीजिएगा। नैऋत्य ये हो जाएगा, मतलब अगर पूछे कि दक्षिण पश्चिम, तो नैऋत्य हो जाएगा, ठीक। ये हमें लगता है आग्नेय ही होता है, मुझे लगता है थोड़ा, मतलब देख लीजिए अपने हिसाब से। तो ये चीज़ है, इसकी ट्रिक क्या है? वीणा है, याद रखिएगा, ठीक दोस्त। आगे बढ़े। देखिए यहाँ लिखा पूर्व उत्तर की, तो ईशान हो जाएगा, पूर्व उत्तर ईशान। जो धरती फोड़ कर जन्मता है, उद्भिज हो जाएगा। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन हो जाएगा।
किसी तत्व को जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु हो जाएगा। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने इंद्र जितेंद्रिय हो जाएगा, ठीक। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती जिजीविषा हो जाएगा। तर्क के द्वारा जो माना गया हो तर्कसंगत हो जाएगा। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक होता है। जो मुश्किल से प्राप्त हो दुर्लभ हो। जो देने योग्य हो देय होता है दोस्तों। जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावानल। रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहते हैं निशाचर। जिसके हृदय में ममता नहीं निर्मम दोस्तों। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समूह या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे क्या कहते हैं निपात कहते हैं। अगला करें बिना पलक झपकाए निर्निमेष होता है। पार्थिव जिसका संबंध पृथ्वी से है पार्थिव हो जाएगा। गिरा हुआ के लिए पतित हो जाए। जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष हो जाएगा। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना प्रायश्चित हो जाएगा। प्रत्यु प्रत्युत्पन्नमति प्रत्युत्पन्नमत, ठीक। तो याद रखिए जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सॉरी दोस्तों, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक दोस्तों। देखिए यहाँ पे हम लोग थे तो थोड़ा मतलब वो यहाँ पे लग गया ना तो कट गया था तो आ गया था। देखिए ये सो हो गया ना जो तत्काल उत्तर दे तो उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्न मत। अगला दिया है कि प्राणदा के लिए अनेक शब्द है जीवन देने वाली। उसके बाद प्रज्ञा चक्षु, देखिए प्रज्ञा मतलब बुद्धि और चक्षु मतलब आंख। बुद्धि जिसका नेत्र हो वो होता है प्रज्ञा चक्षु। खाने की इच्छा रखने वाला बुभुक्षा होता है, ठीक। आगे बढ़े। अगला दिया है अनियमित के लिए जो नियम नियम के अनुकूल न हो नियमानुकूल न हो। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला भूगर्भवेत्ता होता है। भविष्य में होने वाला भावी। मोक्ष की कामना करने वाला मुमुक्षु। जो कम खर्च करता है मितव्ययी होता है दोस्तों। जो समय पर अपना मतलब साधता है मतलबी या स्वार्थी होता है। जो इस लोक की बात करता है लौकिक होता है। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ होता है। एक ही समय पूर्व वर्तमान समसामयिक घटना आप सुने होंगे तो एक ही समय में वर्तमान हो जाता है। किसी कथन पर सहमत होने के लिए सहमति हो जाएगा। दूसरे की बातों में दखल देना हस्तक्षेप कहते हैं। इंटरफियर हमारी बातों में ना करिए आप, ठीक। तो वही होता है कि दखल देना होता है। अनेक युगों से चले आ रहे सनातन हो जाएगा जो अनवरत चला आ रहा है। अगला है वर्षों 100 वर्षों का समूह शताब्दी होता है। शैव क्या होता है जो शिव की उपासना करते हैं वो शैव कहलाते हैं। जिसका उच्चारण न किया गया हो दोस्तों अनुच्चरित होता है। दोपहर के बाद का समय के लिए अपहरण होता है। उसके बाद हम बात करें अनुग्रहित के लिए क्या होता है जो अनुग्रह से युक्त हो। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो अंतज्य होता है। अगला है जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके अनिर्वचनीय होता है। दूसरा जिसे बुढ़ापा ना आए अजर होता है। जो क्षमा करने योग्य नहीं है अक्षम। जिस पर हमला न किया गया हो अनाक्रांत है। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो अजातशत्रु हो जाएगा। वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिसके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती है कहलाती है अध्याहार। उसे जिसे गिना ना सके अनगिनत होता है। जिसे वाणी व्यक्त न कर सके अनिर्वचनीय होता है। अपराध बोध में होने वाली गलान आत्मगलानी होती है। आगे हम बात करें जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो अजानुभाव होता है। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे कहेंगे आशुतोष। जो स्वयं जीवन पर स्वयं लिखी कथा आत्मकथा है। देखिए आत्मकथा आपको कम से कम 5-6 लोगों की जरूर पढ़नी चाहिए दोस्तों। एक महात्मा गांधी जी की पढ़नी चाहिए। बाबा साहब की पढ़नी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी की पढ़नी चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम जी की पढ़नी चाहिए, ठीक। तो मतलब ऐसे कई सारी हैं जो आत्मकथाएं आपको पढ़ लेनी चाहिए संडे संडे। मतलब आप एक जैसे खरीदे पहले तो उसे पढ़ लें फिर दूसरी इस तरह मतलब बहुत सारे कम से कम 10-12 लेखकों का मतलब पढ़ लेना चाहिए। श्री राम भगवान के बारे में पढ़ लेना चाहिए। जितने भी हमारे धर्म हैं सबके बारे में पढ़ लें ताकि मतलब हम कोई भी ओपिनियन बनाएं तो उस हिसाब से बनाएं, ठीक। तो ये चीज़ है मतलब पढ़ सकते हैं आप लोग अगर आपकी चाह हो तो। बाकी आप लोग जाने। देखिए अगला है जिसका संबंध अध्यात्म से है आध्यात्मिक। देखिए मैं मानता हूँ आप लोग कहेंगे तैयारी करूँ कि वो पढूँ ये पढूँ वो पढूँ। देखिए दोस्तों मैं मानता हूँ हफ्ते में ऐसा तो है नहीं कि सारे दिन आप पढ़ाई ही करते हैं पूरी तरह से। नहीं ना दोस्तों, 1-2 घंटे दे सकते हैं तो उससे क्या होगा आपके अंदर और एनर्जी ही आएगी कि हम लोग और मेहनत करें। मतलब नुकसान नहीं होगा मेरा मानना ये है। बाकी आपकी मर्जी है आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, आप जाने दोस्तों, ठीक। जो रवि रोज मंदिर जाता है वह ईश्वर को मानता है। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए आस्तिक होगा। किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय लाने की क्रिया क्या कहलाती है आयात। यानी हम दूसरे देश से अगर कोई वस्तु अपने देश में लाएंगे तो आयात कर रहा है जैसे भारत बहुत सारी चीज़ों का। तो निर्यात भी बहुत सारी चीज़ों का करता है। यानी ये होता है इम्पोर्ट और ये होता है एक्सपोर्ट। निर्यात होता है एक्सपोर्ट और ये होता है जैसे हम कच्चा तेल मंगाते हैं दूसरे देश से, मंगाते हैं कि नहीं। दाल हमारे यहाँ खूब होती है लेकिन फिर भी हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती है। जो सिलिकॉन की जो चिप होती है नहीं है लगी होती है वो भी हम निर्यात करते हैं। तो बहुत से डिफेंस के जितने भी हमारे हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस तरह गिनाने लगे तो फिर शाम ही हो जाएगी ना।
तो आगे बढ़ें अब? चलो बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए थोड़ा एग्ज़ाम्पल दे देते हैं, इससे आपके माइंड में थोड़ा क्लियरिटी रहे, ठीक? क्लियर से बना है क्लियरिटी। अगला है जिसे ईश्वर में विश्वास के लिए आस्तिक होता है, अनिश्चित जीविका के लिए आकाशवृत्ति होता है, ऐसी कब जो तत्काल रचना करता हो आशु कब होता है, धूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख आदि भौतिक होता है। दोस्तों अब आपको आवाज़ एकदम क्लियर आ रही होगी ना? माइक खरीदा हूँ 1 नंबर का 2600 का, तो आवाज़ भी क्लियर आएगी ना? तो ये चीज़ है। आप लोग बताइएगा। देखिए यह है जिस पर उपकार किया गया हो के लिए है, उपकृत है, जिसका संबंध इतिहास से हो, ऐतिहासिक है। कृतज्ञ का अर्थ है किए हुए उपकार को मानने वाला। देखिए आप लोग कहते होंगे 2600 का खरीद लिए बहुत बड़े नवाब बन गए क्या? दोस्तों हमारे पास तो पैसे भी नहीं थे, लेकिन लेना पड़ा इधर-उधर जुगाड़ करके, क्योंकि पैसा-वैसा मिला नहीं अभी कुछ भी ना। अभी मोनेटाइज़ ही नहीं हुआ चैनल तो मिलेगा क्या? तो ये चीज़ है, लेकिन मेहनत कर रहा हूँ अपनी तरफ से। आप लोग सपोर्ट करिएगा। देखिए मैं बहुत पैसे लगा चुका हूँ, 15,000 प्लस मेरे लग गए हैं, सब इधर-उधर के पैसे हैं। तो ये चीज़ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कमेंट करते हैं जब मतलब देखते हैं वीडियो तो अच्छा लगता है, तो और मन करता है बनाने का ना। देखिए चलो छोड़ते हैं वो। देखिए यहाँ लिखा है जिसे यह जान पड़ता हो कि क्या करूँ, क्या ना करूँ का अर्थ होता है किंग कर्तव्य विमूढ़ होता है। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है द्विज है। जो काम करना कठिन हो दुष्कर होता है, जो कठिनाई से मिलता है दुर्लभ होता है। वन में लगने वाली आग दावाग्नि होती है, पेट में लगने वाली आग जठराग्नि होती है, ठीक? बलिदान की भावना से प्रेरित होते हैं, देशभक्त होते हैं, जो मतलब बलिदान की भावना से प्रेरक होते हैं, वो देशभक्त कहलाते हैं। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय हो, शक्तिशाली, दयालु, शांत, वीर, योद्धा, नायक, धीरोदात्य होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगला दिया है अभी-अभी जन्म लेने वाला नवजात होता है। निरामिष क्या होता है? जो आमिष मांस नहीं खाता है दोस्तों। आमिष और सामिष एक ही है, इसका विलोम होता है निरामिष, ठीक? सॉरी, आमिष सामिष और निरामिष जो है इस देखिए जैसे निरामिष क्या होता है? जो मांस नहीं खाता है, ठीक? यानी तो आमिष का विलोम ही तो होगा, ये निरामिष सही है जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सही है, ठीक? नगर में रहने वाला नागर हो जाएगा, जिसका कोई आकार न हो निराकार हो जाएगा। पर्वतीय शब्द का वाक्यांश होगा जो पर्वतों पर रहने वाला हो। पीने की इच्छा पिपासा हो जाएगा, एक बार कही बात दोहराते हैं पिष्ट पेषण हो जाएगा। कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था, रेखांकित अंश के लिए एक शब्द है प्रत्यक्ष हो जाएगा। जो किसी बात या उक्त को तुरंत सोच ले, प्रत्युत्पन्नमति, ये कई बार आएगा दोस्तों, तो आपको कई बार याद करना पड़ेगा। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़कर नया शब्द बनाते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। निश्चित रूप से घटित होने वाला भवितव्य है। अगला है जो कम खर्चा करता हो मितव्ययी है। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है मंथर है। जो युद्ध में स्थिर हो युधिष्ठिर है। जो शब्द वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यय तथा दूसरों शब्दों के योग से बने होते हैं यौगिक कहलाते हैं। जो बहुत बोलता हो वाचाल होता है। वीर पुत्र को जन्म लेने वाली वीर प्रसव हो जाएगी। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ें। देखिए थोड़ा ये कम साफ आएगा, लेकिन नीचे जैसे हम बढ़ेंगे देखिए साफ आ जाएगा। थोड़ा ऊपर की जो है कभी-कभी होता नहीं आता है, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। मैं जब पीडीएफ बनाता हूँ तो कई बार मतलब मुझे डिलीट करनी पड़ती है, मुझे टाइम लग जाता है बनाने में। 25 पेज की पीडीएफ है पूरी दोस्तों, सोच लीजिए 25 पेज मैं आपको पढ़ाऊँगा 1 घंटे में। यानी अगर एवरेज भी निकालेंगे ना तो कितना आया 25 तिया 75 यानी 3 मिनट से भी कम समय में। यानी 2 मिनट कुछ सेकंड के अंदर हमें पढ़ाना है 1 पेज। लेकिन फिर भी आपको समझ में सारी चीज़ें आएँगी, ये समझ लीजिए। लिखा हुआ नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, क्या होता है? वियोगिनी होता है या विरहिणी होता है। वाक्य विग्रह का अर्थ है वाक्य खंडों को अलग करके उनका संबंध बताना। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है वैयाकरण होता है। पहले वैयाकरण कौन है? पाणिनि है। कौन है? पाणिनि, ठीक? इनकी कृति कौन है? तो अष्टाध्यायी है। देखिए पश्चिम और उत्तर की दिखा। अब देखिए पश्चिम यहाँ है, इधर मतलब अगर हम बात करें तो ये पश्चिम और ये उत्तर, तो ये हमने बताया था वीणा यहीं से तो शुरू वायव्य हो जाएगा, ठीक? अगला है कि उचित और अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी होता है। माँ सोने के गहने से बनाने के पास गई, तो सोने के जो गहने बनाता है क्या होता है? सुनार होता है। किसी साहित्यिक कृत की समालोचना करने वाला समीक्षक होता है। जो पसीने से उत्पन्न हो, स्वेद स्वेद मतलब पसीना होता है, जा मतलब जन्म लेना। सुमुखी यानी सुंदर मुख वाली महिला के लिए है। अपना मंतव्य साधने वाला स्वार्थी हो जाएगा। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा। सारी पृथ्वी के राजा को चक्रवर्ती कहते हैं। प्रति परित्यका परित्यक्ता परित्यक्ता क्या है? तो वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो। अगला है जो सिद्ध या पूरा किया जा सके साध्य होता है। जो दोहराया न गया हो अनावृत होता है। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत होता है दोस्तों। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक होता है। जिसे तत्काल उचित या उत्तर या उपाय सूझ जाए प्रत्युत्पन्न मति होता है। देखिए वही है, मैं घुमा घुमा के पूछ रहा, 3 बार आ चुका है।
किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना अनुष्ठान होता है। जो मर रहा हो मुमूर्षु हो जाए, जो कम खर्च करता है मितव्ययी है। अब उत्तर प्रदेश यानी यूपी पीएससी द्वारा जो पूछे गए क्वेश्चन है वो देखते हैं। खाद्य सामग्री जो यात्रा के लिए उपयोग रास्ते में उपयोग आती पाथेय है, इंपॉर्टेंट है। आधी रात का समय निशीथ होता है। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन हो जाए, जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत होगा। जो मोक्ष की इच्छा रखता हो मुमुक्षु हो जाएगा। कलर चेंज कर ले तो सही रहेगा। उसके बाद है रंगमंच या पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेपथ्य। हवन में जलने वाली लकड़ी को समीधा कहते हैं। अगला दिशाएं जिनका वस्त्र हो दिगंबर। दिगंबर श्वेतंबर सुने हैं ना, तो वो चीज श्वेतंबर लोग जो है वस्त्र पहनते थे। श्वेतंबर यानी सफेद, तो वस्त्र तो सफेद होते ही है, तो वो पहनते थे, और दिगंबर नहीं पहनते थे। ठीक। अगला है जिनका जन्म कन्या के गर्भ में हुआ हो कानीन। पेट की आग्नि जठराग्नि। जो स्त्री सूर्य भी न देखे आ सूर्य पस्या या आ सूर्य पस्या पसया, इस तरह कर सकते हैं। ठीक, दोनों एक ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो युद्ध में स्थिर हो युधिष्ठिर होता है। जो हमेशा रहने वाला हो शाश्वत होता है। जिसे पुरुष की पत्नी साथ नहीं विपत्नी हो जाए, मतलब जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं विपत्नी हो जाएगा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों अपत होगा। तैरने की इच्छा तितिर्षा होती है। ठीक, आगे बढ़े। हाथी के पीठ पर रखने वाले को क्या कहते हैं? हौदा कहते हैं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके अपरिमेय होता है। उपनिवेश से संबंध हो जिसका औपनिवेशिक होता है। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री असूर्य पस्या। उसके बाद देखिए, अब जो रनिवास में रहेगी कड़े पर्दे में, तो वो सूर्य देख पाएगी? नहीं देख पाएगी। तो वही चीज यहाँ पे है, यानी वही सेंस दे रहा है जो सूर्य नहीं स्त्री देखी कभी, वही वाला। अगला है उत्तराधिकार में प्राप्ति संपत्ति रिक्त होता है दोस्तों। अगला गिरा हुआ के लिए पतित होता है। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक होता है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को अंतेवासी कहते हैं। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट कृतार्थ होता है। नियम विरुद्ध सामाजिक कार्य करने वाली सूची काली सूची होती है। अगला जो किए गए उपकारों को मानता है कृतज्ञ दोस्तों। पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। बच्चों को सुलाने के लिए गाया गया गीत लोरी। जो नभ में चलता है खेचर। व्याकरण के ज्ञाता व्याकरण होता है। बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति होती है। ठीक। अगला है जो छेड़ ना हो सके अक्षय होगा। बहुत अधिक बोलने वाला वाचाल हो जाएगा। अगला है कि तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है वो अक्षत कहलाता है। जिसका इलाज ना हो सके असाध्य हो जाएगा। जिसे जीता ना जा सके अजेय हो जाएगा। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधुआ कहते हैं। जिसका पति मर गया हो उसे विधवा कहते हैं। जिसका जन्म छोटी जात में या निचली जात में हुआ अंत्यज होता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। अगला देखते हैं। जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ हो जाएगा। जिसके सिर पर चंद्रमा है चंद्रशेखर हो जाएगा। जिसके हृदय में ममता नहीं निर्मम। अगला दिया है पति युक्ता स्त्री को एक शब्द कहते हैं सधुआ कहते हैं। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य को नारद कहते हैं। महल के भीतरी भाग को अंतःपुर कहते हैं। अब देखिए, आप कहेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट कौन सा नहीं। दोस्तों सब इंपॉर्टेंट है। ठीक, मैं नहीं कहूंगा कि कौन सा। जो कई बार पूछता है उस पर लगा देता हूँ निशान। देखिए, अगला है जो कठिनाई से समझने योग्य हो दुर्बोध होता है। देखिए, जो पृथ्वी से संबंध है तो पार्थिव, मैंने आपको पढ़ाया था पार्थिव ग्रह कौन है। यहाँ मैंने जैसे यहाँ सन है, तो बुध था शुक्र था पृथ्वी था मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इनके बीच में क्षुद्र पेटी थी। तो ये जो ग्रह है क्षुद्र पेटी के इधर वाले जो चार ग्रह हैं ये कौन से? पार्थिव ग्रह थे। कौन से? पार्थिव ग्रह से, या इन्हें चट्टानी ग्रह कहते हैं या इन्हें ठोसीय ग्रह कहते हैं। और इसके बाहर जो थे बृहस्पति शनि अरुण वरुण, वो कौन से ग्रह थे? तो गैसियन ग्रह थे या जोवियन ग्रह कहते हैं उनको। ठीक, समझ में आया कि नहीं? तो याद रखिएगा। देखिए, यहाँ जियोग्राफी आपको समझा दिया। अगला जो पहले था वह अब नहीं है भूतपूर्व हो जाएगा। जो कठिनाई से मिलता हो दुष्प्राय या दुर्लभ होगा। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद हो जाएगा। जो जानने की इच्छा रखे जिज्ञासा हो जाएगा। मदिरा पीने का प्याला चक्षक चषक चषक होता है। अब ये सा पूछे कौन सा है तो मूर्धन्य सा है। ध्यान दीजिए, ये सा तालव्य सा है, ये सा दंती सा है। कई इतनी बार तो मैंने वर्णमाला रटा दिया है कि दिमाग में सेट हो गया होगा। जो लोग शुरू से नहीं देखें प्लीज देखिएगा एक बार मुझसे भी पढ़ के। मतलब कम समय में ज्यादा कंटेंट कैसे मिलता है और कैसे दिमाग में लगाते हैं, मतलब कैसे मैं तरीका बताता हूँ अपना पढ़ने का, चाहे वो संधि हो वर्णमाला हो। एक बार देख लीजिएगा तब मजा आएगा ना। जो स्त्री के वशीभूत हो स्तरैण होता है। अगला है कि सवाल जवाब बहस उज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर प्रत्युत्तर होता है। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया हो वाग्दत्ता होता है। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो आकाश वृत्ति होती है। अगला है मरणासन अवस्था वाला मुमूर्षु होता है। आगे हम बात करें जिसकी अपनी जगह से अलग कर दिया गया विस्थापित होता है, या जिसे बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रा दुरभिसंधि होती है। अगला है परंपरा से चली आ रही बात कौन सी होती है? अनुश्रुति होती है। जिसके पास कुछ न हो अकिंचन होता है। स्वेद से या पसीने से उत्पन्न स्वेदज होता है। उसके बाद जिसका विवाह न हुआ अपरिणीत या अविवाहित हो जाएगा।
जिसे दूर करना कठिन हो तो दुर्निवार हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो अजातशत्रु हो जाएगा। खोज करने वाला अन्वेषक हो जाएगा। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव हो जाएगा। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके अतीन्द्रिय हो जाएगा। जो स्त्री अनुभव कर सके करे अभिनेत्री हो जाएगा। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत हो जाएगा। आगे हम चलते हैं दोस्तों, अगला क्या दिया हुआ है देखते हैं। देखिए अगला दिया हो, जो जोता बोया ना गया हो आकर्षित है, सब कुछ खाने वाला सर्वहारी है, जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जा सके स्थानीय होता है। वह समारोह जिसको गुरुकुल के स्थान को स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है समावर्तन होता है। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले प्रत्युत्पन्न मति होता है। जिसके हृदय में न ममता हो निर्मम होता है। अपने सहारे पर रहने वाला स्वावलंबी होता है। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके अपरिमेय होता है। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिगीषु होता है। जो स्त्री पुरुष भी ना देख सके आई सूर्य सूरम देखिए आ सूर्यम पश्या आ सूर्यम पश्या। ठीक, इस तरह हम पढ़ सकते हैं अलग अलग करके दोस्तों। देखिए जब जल्दबाजी मतलब थोड़ा सा जल्दी रहते हैं ना, तो कभी कभी मतलब उच्चारण में हो सकता है हेरफेर। आराम से लेकिन पढ़ेंगे तो मतलब कितना भी कठिन हो शब्द आ जाएगा ना। अगला, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता संविदा होता है। जैसे संविदा पे नौकरी आती है हमारी, देखे होंगे। अगला है, जिसकी पहले से कोई आशा न हो अप्रत्याशित होता है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश तो अध्यादेश होता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 है। राज्यपाल का कितना है 213 है। राज्यपाल का हो जाएगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट कितने में है तो 124 में है कि नहीं दोस्तों। लेकिन हाई कोर्ट कितना है तो देखिए यही पलट दीजिए 214 शुरुआत हो जाएगी। तो देखिए मतलब ये है ना, थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। देखिए वह स्त्री जिसका पति प्रदेश गया हो, प्रोसित पति का पैर से सिर तक अपाद मस्तक, अनुचित बात करने के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही हो जाएगा। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया गया हो दुर्निवार होता है। जो पान करने योग्य नहीं है अपी होगा। जो बहुत बोलता है वाचाल होगा। जंगल की आग दावानल होगा। आगे की सोचने वाला अग्रसूची होगा। समुद्र की आग बड़वानल होगा। पेट की आग जठराग्नि होगी दोस्तों। जो भेदा या तोड़ा ना जके अभेद्य होगा। कान के नीचे लटका हुआ कोमल भाग कर्णपाली होगा। जो तोला ना जसके अपरिमेय होगा। ठीक, अगला दिया, जो युद्ध में स्थिर है युधिष्ठिर कहलाएगा। वह कब जो तत्काल कविता करता है आंसू कब होगा। जो किसी विषय का ज्ञाता हो विशेषज्ञ होगा। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ होगा। बिना पलक झपकाए निर्निमेष होगा। ठीक, और देखते हैं। उत्तराधिकारी से प्राप्त संपत्ति रिक्त होगी। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित होगा। ठीक, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक होगा। जो नहीं रखता वो नास्तिक होगा। देखिए नास्तिक कहने का मतलब जो वेदों में विश्वास नहीं रखता। सही सही बात तो ये है, जो वेदों को नहीं मानता, वेदों को विश्वास नहीं करता, वो नास्तिक होता है। अगला, कम बोलने वाला मितभाषी होता है। अगला दिया है, जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सके अकथनीय होता है। जिसका अनुभव इंद्रियों से ना हो सके अतीन्द्रिय होता है। घुटने तक बाह वाला अजान बाह होता है। बिना पलक झपकाए अपलक होता है या निर्निमेष भी कह सकते हैं। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दम्य होता है। जिसे भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद्य होता है। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री प्रियम्बदा होती है। जिसके पार न देखा जा सके अपारदर्शी होता है। जिसका कोई शत्रु न हो अजातशत्रु होगा। जो सबको समान रूप से देखता हो समदर्शी होगा। अगला है, जिसका शत्रु जन्मा ही न हो अजातशत्रु हो जाएगा। शब्द द्वारा जो व्यक्ति न हो सके अव्यक्ति हो जाएगा। सांझ और रात के बीच का समय गोधूल हो जाएगा। जिसके हाथ में शूल है शूलपाणी हो जाएगा। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ हो जाएगा। जानने की इच्छा जिज्ञासा हो जाएगी। जिसके हृदय में ममता नहीं निर्मम हो जाएगा। जो हमेशा रहने वाला हो स्थायी हो जाएगा। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव हो जाएगा। जो आमिष नहीं खाता है निरामिष हो जाएगा। जो मृत्यु के समीप हो मृतप्राय या आसन्न मृत्यु। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा अजातशत्रु हो जाएगा। जो किए गए उपकार को नहीं मानता है कृतधन हो जाएगा। कठिनाई से समझने योग्य दुर्बोध हो जाएगा। विदेश में वास करने वाला प्रवासी हो जाएगा। आगे हम बात करें, जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुग्रहित हो जाएगा। गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र अंतेवासी हो जाएगा। जो सब कुछ न जानता हो अनभिज्ञ हो जाएगा। जिसका निवारण न हो सके अनिर्णित हो जाएगा। अनिर्णित हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ें, अगला देखते हैं दोस्तों। देखिए, जो अवश्य होने वाला हो अवसंभावी हो जाएगा। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो अवैध हो जाएगा। जो शोक करने योग्य हो अशोक के हो जाएगा। जिस पर आक्रमण हो आक्रांत हो जाएगा। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चिन्हित हो जाए। जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोक्ता या अभियोगी हो जाएगा। जिसके समान दूसरा कोई न हो अनन्य हो जाएगा या अनुपम हो जाएगा। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो अजातशत्रु हो जाएगा। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ हो जाएगा।
जिसका कोई अर्थ ना हो, व्यर्थ या अर्थहीन हो जाएगा। जो लिखना पढ़ना ना जानता हो, साक्षर हो जाएगा उसका, सॉरी, ना जानता हो तो निरक्षर और जानता है तो साक्षर, यहाँ ध्यान दीजिए। जो लिखना पढ़ना जानता है वो साक्षर, जो नहीं जानता वो निरक्षर। अगला दिया है उपकार को मानता हो, कृतज्ञ हो जाएगा, जिसे जीता ना जा सके, अजेय हो जाएगा। आगे हम बढ़े, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन या अभिजात हो जाएगा। जो भू को धारण करे, भूधर हो जाएगा। जो मृत्यु को जीत ले, मृत्युंजय हो जाएगा। जो व्यक्ति विदेश में रहता है, प्रवासी हो जाएगा। जो एक से अधिक भाषाएं बोलता है, बहुभाषाविद हो जाएगा। जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर हो जाएगा। संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधूल या प्रदोष हो जाएगा। अनुचित बात करने के लिए आग्रह करना, दुराग्रह हो जाएगा। अगला है जो कुछ नहीं जानता हो, अनभिज्ञ या अज्ञ हो जाएगा। धरती या आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष हो जाएगा। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, अतीन्द्रिय हो जाएगा। जिसके सिर पर चंद्रमा है, चंद्रमौली हो जाएगा। जिसे बुलाया न गया हो, अनाहूत हो जाएगा। जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता है, व्याकरण हो जाएगा। दोपहर के बाद का समय अपराह्न हो जाएगा। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, अभियुक्त हो जाएगा। जो व्यक्ति अधिक बोलता है, वाचाल हो जाएगा। जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान न हो, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा। मतलब कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा। जो सब कुछ जानता है दोस्तों, सर्वज्ञ हो जाएगा। ठीक। अगला दिया जिसकी कोई सीमा न हो, असीम होगा। जो जाना नहीं जा सकता, अज्ञेय होगा। जिसका आदि व अंत न हो, अनंत होगा। जो पढ़ना लिखना जानता है, वो साक्षर हो जाएगा। ऐसी जीव का जो आकस्मिक हो, आकाशवृत्ति है। देखिए कई बार आया ना, पृथ्वी और ग्रहों के बीच का स्थान अंतरिक्ष होता है। जो समय व नियम के विरुद्ध हो, अवैधिक या अवैध हो जाएगा। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, दिव्य चक्षु, दूध दही घृत शर्करा मृत हो, तो सीधी सी बात पंचामृत होगा। 5 चीजों से मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं भगवान को स्नान हेतु बनाया जाता है। जिसके आने की तिथि न हो, अतीत हो जाएगा। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो, अविवेकी हो जाएगा। जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, अवर्णनीय हो जाएगा। जिसका कोई शत्रु न उत्पन्न हो, अजातशत्रु हो जाएगा। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, खग्रास हो जाएगा, सूर्य ग्रहण हो जाएगा। यह अगला दिया है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, अकथनीय हो जाएगा। गुरु के समीप या साथ रहने वाला छात्र अंतेवासी हो जाएगा। जिसका कभी अंत न होने वाला हो, अनंत हो जाएगा। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, औदार्य दाता हो जाएगा। जो जरा भी खर्च करने में आनाकानी करता है, मितव्ययी हो जाएगा। अगला दिया प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री मृदु भाषणी हो जाएगी। जो जीतने वाला कोई पैदा ना हो, अजातशत्रु हो जाएगा। जो बहुत आगे तक की बात सोच कर काम करता है, अग्रसूची हो जाएगा। जो मृत्यु के मुख में आने को है, मरणासन हो जाएगा। बहुत अधिक तक स्मरण रखने योग्य स्मरणीय हो जाएगा। अगला है जो कुछ नहीं जानता है, वो अज्ञ हो जाएगा। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष हो जाएगा। जो गणना के अयोग्य है, नगण्य हो जाएगा। मन की बात जानने वाला मर्मज्ञ हो जाएगा। जिसे बुलाया न गया हो, अनाहूत हो जाएगा। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है, नास्तिक हो जाएगा दोस्तों। ठीक, आगे बढ़े, देखते हैं। देखिए अगला दिया हो पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज हो जाएगा। जो मांस न खाता हो, निरामिष हो जाएगा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु हो जाएगा। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो, मुफ्त में सदाव्रत हो जाएगा। जिसके आने की कोई तिथि ना हो, अतीत हो जाएगा। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो, अविवेकी हो जाएगा। पैर से मस्तक तक अपाद मस्तक हो जाएगा। नीले रंग का कमल नील कमल होगा। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, अद्या प्रसूति हो जाएगा। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित हो जाएगा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु हो जाएगा। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री परित्यक्ता हो जाएगी। उसके बाद हाथी की तरह चलने वाली स्त्री गजगामिनी हो जाएगी। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, अजातशत्रु हो जाएगा। जिसका ईश्वर में विश्वास हो, आस्तिक हो जाएगा। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजातशत्रु हो जाएगा। वह लड़की जिसका विवाह होने को हो, वैवाहिकी हो जाएगा। वनस्पति का आहार करने वाला वनस्पत्याहारी हो जाएगा। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे, प्रतिवादी हो जाएगा। अगला है संदेश ले जाने वाला संदेश वाहक हो जाएगा। जिसकी गहराई नापी ना जा सके, अथाह हो जाएगा। नष्ट न होने वाला अनश्वर हो जाएगा। जिस स्त्री का पति जीवित है, सधुआ हो जाएगा। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला अपव्ययी हो जाएगा। अगला है जो आंखों से परे है, परोक्ष हो जाएगा। जिसे जानने की इच्छा है, जिज्ञासु हो जाएगा। पृथ्वी से संबंध पार्थिव हो जाएगा। जो पूर्व में था पर अब नहीं है, भूतपूर्व हो जाएगा। जो कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ या दुष्प्राय हो जाएगा। अगला जिसका उत्तर न दिया गया हो, अनुत्तरित हो जाएगा। अपने मत को मानने वाला स्वमतावलंबी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है जो कहा न गया हो, अकथित हो जाएगा। परंपरा से सुना हुआ अनुसृत हो जाएगा। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय हो जाएगा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु हो जाएगा। अन्य से संबंध न रखने वाला अनन्य हो जाएगा। वह कवि जो तत्काल कविता कर सके, आंसू कब हो जाएगा। कही हुई बात को बार बार कहना पुनरुक्ति हो जाएगा। जो आसानी से प्राप्त कर सके, सुलभ हो जाएगा। समान रूप से ठंडा और गर्म समशीतोष्ण हो जाएगा।
जो छाती के बल गमन करता है उरग हो जाएगा। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है दुर्भिक्ष हो जाएगा। किसी पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को क्या कहते हैं तो धरोहर कहते हैं। जिस पर विश्वास किया गया हो विश्वसनीय होगा। जो दायर मुकदमे का बचाव करे वो प्रतिवादी होगा। ठीक। अगला दिया है कि जो पहले कभी नहीं सुना गया है अश्रुतपूर्व या अनसुना होगा। जो स्मरण करने योग्य हो स्मरणीय होगा। जो इंद्रियों से ज्ञान से परे हो इंद्रियातीत या अतीन्द्रिय कहलाएगा। अगला है जो मुश्किल से प्राप्त हो दुष्प्राय होता है। उसके जिसकी बाहें अधिक लंबी हो प्रलंब बाहु या दीर्घ बाहु या अजान बाहु होता है। अगला है कि ठीक। उसके बाद गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है अंतेवासी कहलाता है। जिस पर आक्रमण किया हो आक्रांत कहलाता है। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो युत्सु कहलाता है। उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति रिक्त कहलाती है। जिसकी माप तोल हो सके परमेय होता है। ठीक। अगला दिया जिसका दमन किया गया हो तो क्या होता है दमनीय होता है। जिस पर उपकार किया गया उपकृत होता है। आतिथ्य सत्कार की भावना आतिथ्य होता है। जिसका उत्तर न हो अनुत्तरित होता है। तुरंत उत्तर देने वाली सूझबूझ प्रत्युत्पन्न मति हो जाएगा। ठीक। आगे बढ़े। अगला दिया हुआ है क्या दिया है जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके अव्यक्ति हो जाएगा। पैरों से लेकर सिर तक आपाद मस्तक हो जाएगा। किसी पर विजय पाने की इच्छा जिगीषु होता है। मध्यरात्रि का समय निशीथ होता है। जिस पर किसी पर आतंक छाया हो आतंकित होता है। जो शोक करने योग्य न हो अशोक होता है। जिसे ऊपर कहा गया उपयुक्त होता है। जिसके पेट में चोट पहुंची हो मर्माहत होता है। अगर बात करें वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है राजस्व होगा। आकाश को चूमने वाला आकाश चुंबी होगा। अगर हम बात करें संध्या और रात के बीच का समय गोधूल होता हमेशा रहने वाला शाश्वत होता है। 100 में 100 शत-प्रतिशत हो जाएगा। जो बात वर्णन से परे हो वर्णातीत हो जाएगा। जो कृतज्ञ ना हो कृतधन हो जाएगा। जो सूर्य ना देखी ऐसी स्त्री असूर्पस्या हो जाएगा। उसके बाद जो रूढ़ियों में विश्वास करता है रूढ़वादी हो जाएगा। जो पूजा के योग्य हो पूजनीय हो जाएगा। जो देश से प्रेम करता हो देशभक्त हो जाएगा। जिसका आदि ना हो अनादि हो जाएगा। व्यर्थ खर्च करने वाला अपव्ययी हो जाएगा। बिना पलक झपकाए अपलक हो जाएगा। मरने की इच्छा मुमूर्षा हो जाएगा। जिसे दूर करना कठिन हो दुर्निवार हो जाएगा। जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन हो जाएगा। तथा कथित निम्न जात में जन्म लेने वाला अंतज्य हो जाएगा। अनिश्चित जीविका के लिए आकाशवृत्ति हो जाएगी। जिस पर हमला न किया गया हो अनाक्रांत होता है। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो मंथर हो जाएगा। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी हो जाएगा। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा। अगला दिया है ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो आंसू कवि हो जाएगा। सरलता से प्राप्त होने वाला सहज या सुलभ हो जाएगा। सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी हो जाएगा। कष्ट सहकर होने वाला कार्य दुष्कर हो जाएगा। बहुत कम बोलने वाला मितभाषी हो जाएगा। जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो दिवंगत होगा। आकाश में विचरण करने वाला नभचर होगा। दो भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी होगा। अगला दिया है जिसने उधार लिया हो ऋणी हो जाएगा। जो बदला ना जा सके अपरिवर्तनीय होगा। जहाँ सेना रहती है सैन्यवास होगा। जो नीतिवान हो नीतिज्ञ होगा। जो विश्वास करने लायक ना हो अविश्वसनीय होगा। जो भवन गिर गया हो खंडहर होगा। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक होगा। जिसमें उत्साह ना हो निरुत्साही होगा। जो अधिक बोलता हो वाचाल होगा। देखिए ये रिपीट हो रहे हैं। जिसके सिर पर बाल ना हो गंजा होगा। आकाश को चूमने वाली गगनचुंबी। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद्य हो जाएगा। जो कम बोलता हो मितभाषी हो जाएगा। जिसे वेतन न मिलता हो अवैतनिक हो जाएगा। जंगल में लगी हुई आग दावानल या दावाग्नि हो जाएगा। जो धरती फोड़ कर जन्मता है उद्भिज हो जाएगा। परायों का हित चाहने वाला परोपकारी हो जाएगा। जो बहुत भाषाएं जानता है बहुभाषाविद हो जाएगा। जो पहले कभी नहीं सुना गया आश्रित पूर्व हो जाएगा। जो व्याकरण जानता है वैयाकरण हो जाएगा। अगला दिया है जिसको क्षमा न किया जा सके अक्षम्य हो जाएगा। जिस पर मुकदमा चल रहा है अभियुक्त हो जाएगा। पुस्तक की हाथ से लिखी हुई प्रति हस्तलिखित या पांडुलिपि होगा। ठीक दोस्तों आगे बढ़े। अगला देखते हैं। अगला दिया है 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका किशोरी कहलाती है। जिसका कोई शत्रु न हो अजातशत्रु होगा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होगा। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित होगा। जो युद्ध में स्थिर हो युधिष्ठिर होगा दोस्तों। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन होगा। जो स्त्री कविता रचती है या करती लिखती है वो कवित्री होती है। जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो किंग कर्तव्य विमूढ़ होगा। 100 वर्षों का समूह शताब्दी कहलाता है। दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला द्विभाषिया होगा। विष्णु का उपासक वैष्णव होगा। गोद लिया हुआ दत्तक होगा। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता अत्याज्य होगा। जो आंखों से सुनता है चक्षुश्रवा होगा। जो पेट के बल चलता है उरग या उदचर होगा उदरचर होगा।
जिसका किसी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके अनुल्लंघनीय होगा। जिसका उत्तर नहीं दिया जा सके अनुत्तरित होगा। जो वेतन के लिए बिना कार्य करे अवैतनिक होगा। जो किसी की एवज में कार्य कर रहा हो स्थानापन्न होगा। जो उस पर मतलब स्थानापन्न का मतलब जो किसी दूसरे की जगह कार्य कर रहा है। अगला दिया है जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो, पदेन या प्रभारी होता है। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो अंशकालिक होगा। जो आधी अवधि के तक कार्य करता है अर्धकालिक होता है। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्य करता है स्थानापन्न होता है। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया गया है तकावी या सहायकी होगा। जिस भूमि में कुछ न पैदा होता है बंजर या ऊसर होगा। जीवन के एक अंश को लिखा गया काव्य होता है खंड काव्य। संपूर्ण जीवन चरित्र पर लिखा गया प्रबंध काव्य होता है। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया है वातानुकूलन हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना छिद्रान्वेषी होता है। उत्तराधिकार में प्राप्ति संपत्ति अधिक कहलाती है। बाएं हाथ से काम करने वाला सब्यसाची होता है। एक मूवी भी है, देख सकते हैं। डेबरा हो जाएगा। उसके बाद दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था सदाव्रत होता है। ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया है वाग्दत्ता। अगला दिया जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम होता है। गुरु के समीप रहने वाला छात्र अंतेवासी होता है। जो पृथ्वी से संबंधित हो पार्थिव होगा। जो लिखना पढ़ना ना जानता हो अनपढ़ होगा। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन होगा। जिसके चार भुजाएं हो चतुर्भुज होगा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होगा। दो बार जन्म लेने वाला द्विज होगा। भविष्य में होने वाला भवितव्य होगा। जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर होगा। जिसके पास कुछ न हो अकिंचन होगा। जिस पर आक्रमण किया गया हो आक्रांत होगा। जिसकी पत्नी मर गई हो विदुर होगा। जो आंखों के आगे उपस्थित हो प्रत्यक्ष होगा। जो मरने को इच्छुक हो मुमूर्षु हो जाएगा। जो किसी से न डरे निडर होगा। जो बूढ़ा न हो अजर होगा। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज होगा। जिसका कोई आधार न हो निराधार होगा। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी होगा। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है प्रतिष्ठित होगा। जीने की इच्छा जिजीविषा होगा। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न किया जा सके अतीन्द्रिय होगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है अनुशीलन सामग्री। देखिए हाथी हाँकने वाला छोटा भाला अंकुश होगा। जो कहा ना सके अकथनीय होगा। जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य होगा। जिसका स्थान पर कोई ना हो न जा सके अगम्य होगा। जो कभी बूढ़ा न हो अजर होगा। जिसे जीता ना जा सके अजेय होगा। जिसका समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय अनुपम होगा। हृदय की बातें जानने वाला अंतर्यामी होगा। पृथ्वी ग्रहों या तारों आदि का स्थान अंतरिक्ष होगा। दोपहर बाद का समय अपराह्न होगा। अपहरण मतलब अपराह्न ऐसे कह सकते हैं अपराह्न। जिस पर मुकदमा चल रहा हो अपराध करने का आरोप हो अभियोग चलाया गया हो अभियुक्त होगा। जो पहले कभी नहीं हुआ है अभूतपूर्व होगा। फेंक कर चलाया गया हथियार अस्त्र होता है और हाथ में लेकर जो रहता है वो शस्त्र होता है। बंदूक हमारा शस्त्र है लेकिन भाला हमारा अस्त्र है। ठीक, अगला है जिसकी गिनती ना हो सके अगिनत या अगणनीय होता है। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो अतीत होगा। कमर के नीचे पहनने वाला वस्त्र होता है अधो वस्त्र होता है। अगला दिया जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो अनिर्वचनीय होता है। क्या होता अनिर्वचनीय होता है। ठीक, आगे की हम बात करें सबसे आगे रहने वाला अग्रणी होता है। एक सेकेंड दोस्तों, बहुत ज्यादा पसीना आ गया है ना तो साफ कर ले थोड़ा। देखिए अब आगे बढ़ते। देखिए सबसे आगे रहने वाला अग्रणी होता है। जो बाद में जन्मा हो अनुज होता है। जिसका पता न हो तो उसे कहते हैं अज्ञात। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज होता है। जो छूने योग्य न हो अछूत होता है। क्या होता है अछूत होता है। अगर हम बात करें जो अपने स्थान में स्थित या अलग न किया जा सके अच्युत होगा। जो अपनी बात से टले न अटल होगा। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो अष्टाध्यायी होगा। बरसात बिल्कुल ना हो अनावृष्टि होगा। बहुत कम बरसात को अल्पवृष्टि कहते हैं। हम लोग ज्योग्राफी में दोनों देखे हैं। इंद्रियों की पहुंच से बाहर अतीन्द्रिय या इंद्रियातीत हो जाएगा। संपूर्ण जीवन से संबंधित सर्गबद्ध काव्य होते महाकाव्य। जीवन के एक अंश से खंड काव्य। स्वयं द्वारा लिखित तो संस्मरण होता है। दूसरे द्वारा लिखित तो जीवनी होगा। अपने जीवन पर स्वलिखित तो वृतांत आत्मकथा होगा। मैं इसी की बात कर रहा था आत्मकथा की। ठीक, देखिए कितना क्वेश्चन देख लिए लगभग पता है कुछ। लगभग 300 प्लस हम पहुंच चुके हैं और मतलब ज्यादा हो गया 400 के आसपास पहुंच गए। साग फल कितनी देर से देख रहे हैं खुद ही सोचिए। देखिए कितनी देर हो गया बताइए। 40 मिनट हम लोग केवल अभी यही देखे हैं खटाखट। लिखा है साग फल फूल खाने शाकाहारी या निरामिष कहते हैं। जिस शब्द के दो अर्थ हों शिलष्ट शिव का आलय शिवालय हो जाए। शुभ चाहने वाला शुभेच्छु या शुभकांक्षी हो जाएगा।
जो सुनने योग्य है श्रव्य या श्रवणीय हो जाएगा। पति पत्नी का पिता ससुर होता है, पति पत्नी की माता ससुरु या सास हो जाएगा। ससुर होता है, साला होता है, पति पत्नी का भाई। जिसके 6 कोण हैं षटकोण हो जाएगा। 6-6 माह में होने वाला षण्मासिक हो जाएगा। अगला 16 वर्ष की अवस्था वाली स्त्री षोडशी हो जाएगी। एक ही माँ से उत्पन्न भाई सहोदर या सहोदरा। 700 दोहों का समूह सतसई, जो गुण दोषों की विवेचन करने वाला समीक्षक हो जाएगा। जो सब कुछ जानने वाला हो सर्वज्ञ हो जाएगा। जो सभी को समान दृष्टि से देखता है समदर्शी हो जाएगा। साहित्यिक गुण दोषों की विवेचना समालोचक हो जाएगा। अन्य लोगों के साथ गाया जाने वाला गीत सहगान होगा। उसी समय में होने वाला या रहने वाला समकालीन होगा। जो दूसरों की बात वह सहन कर सकता हो सहिष्णु हो जाएगा। साथ काम करने वाली सहकर्मी हो जाएगी। सबको प्रिय लगने वाला सर्वप्रिय हो जाएगा। ज्ञान देने वाली देवी सरस्वती हो जाएगी। जो अपनी पति के साथ हो सपत्नीक हो जाएगा। शर्तों के साथ काम करने का समझौता संविदा हो जाएगा। जो सत्य बोलता हो सत्यवादी या सत्यभाषी हो जाएगा। जिसका चरित्र अच्छा हो सच्चरित हो जाएगा। न बहुत ठंडा न बहुत गर्म समशीतोष्ण हो जाएगा। सब कुछ पाने वाला सर्वलक्ष्य हो जाएगा। जो समस्त देशों या स्थानों से संबंधित हो सार्वभौमिक हो जाएगा। ठीक दोस्त, आगे बढ़ें। अब देखते हैं, अभी बस इसी के बाद हम प्रश्न स्टार्ट कर देंगे अपना। रथ हाँकने वाला सारथी हो जाएगा। पढ़ना लिखना जानता है साक्षर हो जाएगा। जो सब जगह विद्यमान हो सर्वव्यापी हो जाएगा। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव हो जाएगा। जो सोया हुआ है सुषुप्त हो जाएगा। अगला सधुआ रहने की दशा या अवस्था सुहाग हो जाएगा। पसीने से उत्पन्न जीव स्वेदज हो जाएगा। किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती मनाया जाता है। स्त्री के स्वभाव को स्त्रीण कहते हैं। जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाणों की जरूरत न हो, स्वयं सिद्ध या स्वतः प्रमाण। अगला हवन से संबंधित सामग्री को कहते हैं हवि। उसका ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया गया हो हलफनामा। दूसरे के काम में दखल हस्तक्षेप होता। किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे होने पर के उपलक्ष्य में जो है उत्सव क्या होता है हीरक जयंती होता है। अगला है यज्ञ में आहुति देने वाला होमाग्नि हो जाएगा। यति से संबंध एक शब्द आशा से अधिक हो उसे आशातीत कहते हैं। जो इंद्रियों से परे हो या विषय न हो या पहुंच से बाहर हो उसे इंद्रियातीत कहते हैं। जिसकी कल्पना न की गई हो उसे कल्पनातीत कहते हैं। जिसका समय बीत गया हो उसे कालातीत कहते हैं। जो काल से परे हो उसे कालातीत भी कहते हैं। वचन से परे हो वचनातीत कहते हैं। वर्णन से परे हो वर्णनातीत कहते हैं। सीमा से परे हो सीमातीत कहते हैं। सीमा अतीत हो जाएगा। ठीक, सीमातीत उसे ही कहते हैं। जो तीनों गुणों से परे हो त्रिगुणातीत हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों, बहुत हो गया। देखिए, कंजूस कंजूसी से धन व्यय करने वाला कृपण होता है। क्या होता है? जो कम व्यय करे वो मितव्ययी हो जाएगा। आगे बढ़े, और क्या दिया हुआ नीचे दिया क्या, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला क्या कहलाता है? तो अन्वयागत हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। अगला देखिए, भला चाहने वाला क्या होगा? हितैषी हो जाएगा। किसी की सहायता करने वाला क्या हो जाएगा? सहायक हो जाएगा। अगला दिया हो जो खाने योग्य न हो तो अखाद्य हो जाएगा। हम लोग सब देखे हैं, जिसके पास घर ना हो अनिकेत हो जाएगा। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला अवसरवादी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम बात करें जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके अच्युत हो जाएगा। उसके बाद है कि जिस स्त्री के पुत्र या पति न हो अविदा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम बात करें तो लिखा है जो थोड़ा जानता है दोस्तों, थोड़ा मतलब अल्पज्ञ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये खिसकाने में ही टाइम लगता है। देखिए कोई जुगाड़ करते हैं तो खटाखट जो है वो बदल जाए पेज। अब देखिए कल से यही कुछ करेंगे ना। देखिए यहाँ लिखा है जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके क्या होता है? तो अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय होगा। पृथ्वी ग्रहों तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए क्या होता है? अंतरिक्ष हो जाएगा। अगला है जिसकी कोई आशा उपमा न दी जा सके क्या होगा? अनुपम होगा। उसके बाद अगर हम बात करें निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला समूह जो है समूह हेतु एक शब्द है अनुगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुगत हो जाएगा। सही विकल्प आदि से अंत तक अद्योपांत हो जाएगा दोस्तों। जिस पर आक्रमण हो तो आक्रांत हो जाएगा। अगर हम बात करें जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो इंद्रियातीत हो जाएगा। ठीक, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो इंद्रजीत हो जाएगा। देखिए यही पेज आपको कम साफ दिख रहा है ना, लेकिन जब हम पिक बना रहे थे तो इस तरह दिख रहा था। आप बताइए अब हम इसमें क्या एकदम इस तरह नहीं कर पाए थे? हमें लगता साफ था दोस्तों, क्योंकि इतना मतलब पीडीएफ है 25 पेज, आप खुद ही सोच सकते हैं। देखिए पूरब व उत्तर की दिशा ईशान हो जाएगी। देखिए हाँ आग्नेय था, वही जो इधर वाली दिशा थी दक्षिण पूर्व की ना, आग्नेय हो जाएगा। देखिए यही है, यही ट्रिक है, यहीं पे सारी देख लीजिए आप। वीना, देखिए वी मतलब क्या हो जाएगा? वायव्य हो जाएगा। कहाँ है? तो इधर है। अगर हम बात करें ईशान इस साइड है। ठीक, इस साइड मतलब उत्तर पूर्व है। और यहाँ क्या है? तो ईशा नैऋत्य है। और यहाँ क्या है? अग्नि हो जाएगा। ठीक, अब आपको पता है जो धरती फोड़कर जन्मता हो उद्भिज हो जाएगा। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन हो जाएगा दोस्तों।
अगर हम बात करें किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु हो जाएगा। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने जितेंद्रिय हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें पैसों से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, जिजीविषा हो जाएगा। जीवन जीने की इच्छा पूछा है केवल, तर्क के द्वारा जो माना गया हो तर्कसंगत होगा। गोद लिया हो पुत्र दत्तक हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ें। जो मुश्किल से प्राप्त हो दुर्लभ होता है, जो देने योग्य हो देय हो जाएगा। जंगल में लगने वाली आग दावानल हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें रात में विचरण करने वाला प्राणी निशाचर हो जाएगा। अगर हम बात करें जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे कहते हैं निपात। बिना पलक झपकाए निर्निमेष हो जाएगा। ठीक। पार्थिव जिसका संबंध पृथ्वी से है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गिरा हुआ के लिए पतित होगा, क्या होगा पतित होगा। अगला है जो आंखों के सामने हो तो प्रत्यक्ष हो जाएगा, आंखों से परे अप्रत्यक्ष हो जाएगा। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना प्रायश्चित हो जाएगा। प्रत्युन्मत क्या होता है, जो तुरंत तत्काल उत्तर दे दे, किसी भी चीज का सोचकर तत्काल सोचकर उत्तर दे। अगला है प्राणता, जीवन देने वाली दवा होती है। प्रज्ञा चक्षु जिसका जो है बुद्धि ही नेत्र हो। खाने की इच्छा बुभुक्षा हो जाएगी। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला भूगर्भवेत्ता हो जाएगा। जो पुरातत्व की जानकारी रखतेगा पुरातत्ववेत्ता हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े देखते हैं दोस्तों। अगला दिया हुआ है कि भविष्य में होने वाला क्या होता है, भावी होता है। इंपॉर्टेंट है। मोक्ष की कामना करने वाला मुमुक्षु हो जाएगा। जो कम खर्च करता हो दोस्तों मितव्ययी हो जाएगा। दोस्तों अगर मैं स्लो चलूंगा ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम सब पढ़ चुके हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन है जो नहीं पढ़े हैं दोस्तों। आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, लेकिन हम फिर भी रिवीजन करा रहे हैं एक तरह से आपका क्वेश्चन के फॉर्म में। पहले हम लोग थ्योरी टाइप पढ़ लिए हैं सब, अब क्वेश्चन के फॉर्म में देख लेंगे तो लंबे समय तक माइंड में रहेगा ना। अगला है जो हर समय अपना मतलब साधता हो तो क्या होगा, मतलबी हो जाएगा, स्वार्थी हो जाएगा, दोनों हो सकता है। अगला दिया है जो इस लोक की बात करे तो लौकिक हो जाएगा। जो आप मतलब अलग की बात करेगा उस लोक की तो पारलौकिक हो जाएगा। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ हो जाएगा। एक ही समय में वर्तमान समसमायिक। अगला दिया किसी स्थान पर सहमत होना सहमति हो जाएगा। सॉरी, किसी कथन पर सहमत होना सहमति हो जाएगा। दूसरों की बातों में दखल देना हस्तक्षेप हो जाएगा। अगला दिया अनेक युगों से जो चला आ रहा है वो सनातन है। जो 100 वर्षों का क्या होता है, शताब्दी हो जाएगा। शैव किसे कहते हैं, जो शिव की उपासना करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिसका उच्चारण ना किया जा सके अनुच्चरित हो जाएगा। दोपहर के बाद का समय अपराह्न होता है। ठीक, ये दोस्तों बोलने में थोड़ा वो लगता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश क्या है, जो नियमानुकूल हो ना हो तो वो हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। अगला दिया अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य क्या है, जो अनुग्रह से युक्त हो अनुग्रहित होगा। जिसका जन्म छोटी जात में हो अंतर्ज हो जाएगा। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके अनिर्वचनीय हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, अनिर्वचनीय हो जाएगा। जिसे बुढ़ापा ना आए वो अजर हो जाएगा। जो क्षमा करने योग्य नहीं है अक्षम हो जाएगा। जिस पर हमला न किया गया हो अनाक्रांत हो जाएगा। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो अजात शत्रु हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो दोस्तों क्या बात होगी कि वाक्यों वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिनके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती है, कहलाती है अध्याहार कहलाती है। ठीक, आगे अगर हम बात करें इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिसे गिना ना जा सके, अनगिनत होगा। जिसे वाणी व्यक्त न कर सके अनिर्वचनीय होगा। अपराध बोध से होने वाली गलानी क्या होती है, आत्मगलानी हो जाएगी। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो अजानुभाव हो जाएगा। अगला देखिए जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए आशुतोष होगा, क्या होगा, आशुतोष होगा। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा आत्मकथा हो जाएगी। अगला जिसका संबंध आत्म अध्यात्म से है आध्यात्मिक हो जाएगा। रवि रोज मंदिर जाता है वह ईश्वर को मानता है तो आस्तिक हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े दोस्तों। अगला क्या दिया हुआ, किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने की क्रिया आयात कहलाती है। ईश्वर में विश्वास है तो आस्तिक हो जाएगा। अनिश्चित जीव का आकाश वृत्ति हो जाएगी। जो कभी तुरंत जो है रचना तत्काल कर दे आसुकव हो जाएगा। उसके बाद लिखा है धूतों या जीवों द्वारा होने वाला दुख क्या होता है, आदि भौतिक। पर्वत की तलहटी उपत्यका है। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत हो जाएगा। जिसका संबंध इतिहास से हो ऐतिहासिक हो जाएगा। कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण किए गए उपकार को मानने वाला। जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं क्या ना करूं का अर्थ होगा किंग कर्तव्य विमूढ़। चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या है, द्विज है। मैंने उस दिन बताया था, जिस दिन मैं क्या बताया था, विलोम शब्द बता रहा था शायद, नहीं विलोम शब्द भी तो बता ही रहा था, शायद पर्यायवाची में बताया था। देखिए जो काम करना कठिन हो दुष्कर हो जाएगा। जो कठिनाई से मिलता है दुर्लभ हो जाएगा दोस्तों। अगला है वन में लगने वाली आग क्या होगी, दवाग्नि हो जाएगी। बलिदान की भावना से
प्रेरक बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं, देशभक्त कहलाते हैं। अगला है जो देखने की योग्य हो, दर्शनीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दर्शनीय हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, चलो बढ़ते हैं। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए है धीरोदात्य हो जाएगा। अभी अभी जन्म लेने वाला नवजात हो जाएगा। निरामिष शब्द किस वाक्य के हेतु प्रयोग हुआ? तो आमिष, जो मांस नहीं खाता है। अगला है नगर में रहने वाला नागर हो जाएगा, जिसका कोई आकार न हो, निराकार हो। पर्वतीय शब्द का मतलब है जो पर्वत पर रहने वाला हो। पीने की इच्छा, पिपासा होती है। एक शब्द कही बात को जो दोहराते रहना पृष्ठ पेषण होता है। कठोर परिश्रम, परिणाम आंखों के सामने हो तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। जो किसी बात या युक्त को तुरंत सोच ले तो प्रत्युत्पन्न मति हो जाएगा। ठीक। अगला दिया है जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, प्रत्यय होता है। निश्चित रूप से घटित होने वाला क्या हो जाएगा? भवितव्य हो जाएगा। जो कम खर्च करता हो, मितव्ययी हो जाएगा दोस्तों। अगला है जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, मंथर हो जाएगा। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, युधिष्ठिर हो जाएगा। जो शब्द वे शब्द जो प्रकृत प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने यौगिक हो जाएगा। ठीक। आगे बढ़े। अभी 100 क्वेश्चन से ज्यादा है दोस्तों। जो बहुत बोलता हो वो हो जाएगा वाचाल हो जाएगा। जो वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर परसु हो जाएगी। वह नायिका जो अपने पति से प्रदेश में होने के कारण दुखी हो, वियोगिनी हो जाएगी। वाक्य विग्रह का अर्थ है वाक्य खंडों को अलग करके उनका संबंध बताना। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है व्याकरण हो जाएगा। पश्चिम और उत्तर दिशाओं का मध्यस्थ कोण होगा वायव्य। देखिए वही ये वाला वी। ठीक। अगला दिया उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी हो जाएगा। ठीक। क्या हो जाएगा? विवेकी। माँ सोने के गहने बनाने वाला सुनार हो जाएगा, सीधी सी बात है। किसी ऐतिहासिक कृत की समीक्षक हो जाएगा। समालोचना करने वाला समीक्षक हो जाएगा। जो पसीने से उत्पन्न हो स्वेदज हो जाएगा। सुमुखी शब्द उपयुक्त अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, सुंदर मुख वाली महिला के लिए। अपना मंतव्य साधने वाला स्वार्थी हो जाएगा। परित्यक्ता क्या है? वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो दोस्तों। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन, जो तोला ना जा सके क्या होगा? अपरिमेय हो जाएगा। अगला दिया है वह जो युद्ध में स्थिर हो, युधिष्ठिर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें दोस्तों तो चलते हैं ऊपर। वह कवि जो तत्काल रचना करता है वो आंसू कवि होता है। जो किसी विषय का ज्ञाता हो विशेषज्ञ हो जाएगा। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ हो जाएगा दोस्तों। बिना पलक झपकाए निर्निमेष हो जाएगा। अगला है उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति तो रिक्त हो जाएगा। जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित हो जाएगा। ठीक। अगला है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक हो जाएगा। कम बोलने वाला मितभाषी हो जाएगा। जो सिद्ध या पूरा ना किया जा सके वो साध्य होगा। क्या होगा? साध्य होगा। आगे बढ़े। जो दोहराया ना गया हो अनावर्त्य हो जाएगा। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत हो जाएगा। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक हो जाएगा। जिसे तत्काल उचित उत्तर या सुझाव उपाय सूझ जाए के लिए एक शब्द है प्रत्युत्पन्न मति हो जाएगा। किसी शुभ कार्य को विधि विधान या श्रद्धा पूर्वक करना अनुष्ठान कहलाता है। सॉरी दोस्तों। जो मर रहा हो मुमूर्षु। जो कम खर्च करने वाला हो मितव्ययी। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया गया हो दुर्निवार होगा। जो पान करने योग्य हो अपेय हो जाएगा। पान वो वाला नहीं दोस्तों जो आप लोग समझते हैं खाई के पान बनारस वाला नहीं है, ये दूसरा जलपान वाला पान है। ठीक। अगला है जो बहुत बोलता है वो क्या होता है? वाचाल होता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा गलत? जैसे जंगल की आग दावानल होगी तो आगे की सोचने वाला अग्रसोची होगा, अग्रगामी नहीं होगा। और समुद्र की आग बड़वाग्नि, पेट की आग जठराग्नि। अगला है जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद्य होता है। कान के नीचे लटका हुआ कोमल भाग कर्णपाली होता है। ठीक। अब तो मुझे भी रट गए हैं। जो अपने कर्तव्य, देखिए मैं तो पढ़ा ही हूँ, कई बार पढ़ा हूँ। मतलब जब एग्जाम दिए, जैसे लेखपाल का दिया तब पढ़ा था। उसके बाद दोबारा आर ओ आर ओ का दिया तो 2 बार मैंने पढ़ा है। और मतलब कई बार रिवीजन किया। रिवीजन तो कम से कम 20 बार किया हूँ। तो ऐसा है ना, तो करना पड़ेगा दोस्तों अगर पढ़ना है, नंबर लाना है ना। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसे क्या कहते हैं? किंकर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। सारी पृथ्वी के राजा को कहते हैं चक्रवर्ती। पति द्वारा त्यागी गई प्रत्यक्षता हो जाएगी स्त्री। अगला दिया जो देखने में प्रिय लगे प्रियदर्शी हो जाएगा। अगला दिया है जिसका कोई आश्रय न हो तो निराश्रय हो जाएगा। ठीक। जिसका कोई उपकार न किया गया हो तो उपकार नहीं कृतघ्न, मतलब किए गए उपकार को न मानने वाला कृतिघ्न हो जाएगा। अगला है जिसकी गिनती न हो सके अगणित हो जाएगा। अगला दिया जिसका कोई आकार न हो निराकार हो जाएगा। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ हो जाएगा। ठीक। अगला दिया गुण दोष का विवेचन करने वाला समालोचक होगा। उत्पादक जमीन उर्वरा होगी। जो समान न हो असम हो जाएगा। जो समान न हो असम हो जाएगा। असम या असमान कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो, दूरदर्शी हो जाएगा।
इसीलिए पॉलिटिक्स क्या होते हैं, दूरदर्शी होते हैं। भले ही वो झूठ कितना बोले लेकिन दूरदर्शी तो होते हैं, मानना पड़ेगा। जो खाने योग्य नहीं हो, अखाद्य हो जाएगा। सिर्फ अपना हित चाहने वाला हितैषी हो जाएगा या स्वार्थी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ें। देखिए, अगला दिया है जो पहले कभी नहीं हुआ हो, अभूतपूर्व हो जाएगा। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी हो जाएगा। जिस स्त्री को कोई संतान पैदा न हो, बांझ हो, पैनी बुद्धि वाला क्या हो जाएगा, कुशाग्र बुद्धि। ठीक, अगला है जो कठिनाई से समझ में आए, दुर्बोध हो जाएगा। जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दम हो जाएगा या दुर्भाग्य हो जाएगा। ठीक, दुर्दम ज्यादा सही है, तो याद रखिए। देखिए दोस्तों, पसीना बहुत आ जाता है ना। सॉरी, देखिए, बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला क्या हो जाएगा, महत्वाकांक्षी हो जाएगा। शिव की जटाएं कपर्द हो जाएगा। देखिए, जिसने संकल्प कर रखा हो, कृत संकल्प होगा। पुरुष व स्त्री का जोड़ा क्या होता है, दंपत्ति होता है। अगला, कार्य को नए ढंग से करने का नवीनीकरण हो जाएगा। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, तो ये देशद्रोही होगा। वह स्त्री जिसका कोई संतान न हो, तो बांझ होता है। ठीक, अगला है पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उत्तरापेक्षी होगा। जिसके समान दूसरा न हो, अप्रतिम हो जाएगा। अगला है जहाँ पहुंचा ना जा सके, अगम हो जाएगा। जो बहुत बातें करता हो, तो क्या हो जाएगा, बहुभाषी हो जाएगा। जो बहुत बातें करता हो, बहुभाषी वो होगा जो बहुत भाषाओं को जानता है, बहुभाषाविद हो जाएगा। ठीक, लेकिन मान लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से नहीं है दूसरा, तो क्या करें। अगला है कि किसी के प्रति उदारता या कृपा पूर्वक किया गया कार्य, क्या किया जाने वाला व्यवहार अनुग्रह होता है। जिसके पार करना कठिन हो, दुर्गम हो जाएगा। उसके बाद जो शत्रु की हत्या करता है, जो शत्रु की हत्या करता है उसे शत्रुघ्न कहते हैं, शत्रुघ्न। ठीक, अगला दिया हर काम को देर से करने वाला दीर्घ सूची होता है। आगे चले, अगला दिया हुआ है अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना, पदाउन्नति। अगला दिया किसी बात को करने का निश्चय संकल्प होता है, कहते हैं ना, निश्चय कर लिया, संकल्प कर लिया। जो कानून के अनुकूल न हो, अवैध होता है। वह वस्तु जो नशावान हो या नाशवान हो, वह नश्वर हो जाएगा। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो, तो परित्यक्ता हो जाएगा। साहित्य से संबंध रखने वाला साहित्यिक हो जाएगा। आगे हम बात करें जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके, सुलभ हो जाएगा। अगोचर क्या होगा, जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो। अगला है प्रत्युत्पन्नमति, क्या हो जाए, जो तत्काल उत्तर दे सके। ठीक, आगे क्या है, जिजीविषा। जिजीविषा क्या होता है, जीने जीवन की इच्छा। यायावर क्या होगा, है एक स्थान से टिककर न रहने वाला, एक स्थान पर टिककर न रहने वाला। अगला है कि प्रष्टव्य क्या होता है, प्रश्न पूछने वाला। ममता कम बोलती है, तो कम बोलना यानी मितभाषी। ठीक, अगला दिया अनुपम, बहुत ध्यान से। तो बहुत ध्यान से तन्मयता, तन्मयता। ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य क्या होता है, नास्तिक होता है। अगला दिया है कोई आकार नहीं है, तो जिसका निराकार हो जाएगा। बुरी दशा का होता है दुर्दिन, क्या होता है, सॉरी, दुर्दशा। बुरी दशा क्या होगा, दुर्दशा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आंखों के सामने क्या होगा दोस्तों, तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। देखिए, अगला क्या है, आयु से बड़ा व्यक्ति क्या होता है, ज्येष्ठ होता है। दोपहर के समय वही हो जाएगा, मध्याह्न हो जाएगा। अगला दिया है वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है, तो परीक्षक हो जाएगा। देखिए, जिन जिन जानने की इच्छा रखने वाला दोस्तों जिज्ञासु हो जाएगा। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, शंकालु हो जाएगा। अगला है किसी विषय की पूरी छानबीन करना, विवेचन हो जाएगा। दोस्तों, बहुत गर्मी होने लगी फिर से। बारिश होती है तो थोड़ा सही रहता है, नहीं होती तो फिर दिक्कत करने लगता है ना। अंतेवासी, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश क्या है, जिसे जाना ना जा सके। अगला है अंकेक्षक। अंकेक्षक होता है आय व्यय के आंकड़ों की जांच रखने वाला। ठीक दोस्तों, अगला है युयुत्सु। युयुत्सु क्या होता है, युद्ध करने की इच्छुक। अगर श्रेष्ठ कुल में जन्म लेना क्या होता है, कुलीन होता है। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने का उत्सव क्या होता है, वो रजत जयंती होती है। अगला जो व्यर्थ की बातें करता हो, क्या होता है, वाचाल होता है। जो देखने में प्रिय लगे तो प्रियदर्शी हो जाएगा। ठीक, अगला एहसान ना मानने वाला क्या होता है, कृतघ्न होता है। जो कठिनाई से जीता जा सके, जिसे कठिनाई से जीता जा सके, दुर्जेय होगा। अगला बचपन और जवानी के बीच की अवस्था क्या कहलाती है, तो वयः संधि कहलाती है। क्या, वयः संधि। जिसका जन्म ना हो, अजन्मा हो जाएगा। वह जो भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, अन्योदर हो जाएगा। जिसके बराबर कोई ना हो, तो क्या हो जाएगा, अनुपम हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बस 226 ही क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों हम बहुत कर लिए हैं, सच में ऊब गए होंगे आप लोग भी। गोद में सोने वाली स्त्री क्या होती, अंक साइनी होती। अंक मतलब गोद होती, साइनी मतलब सोने वाली।
जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक हो जाएगा। अगला है कष्ट से संपन्न होने वाला, तो कष्ट साध हो जाएगा। जो गणना योग्य ना हो वो असंख्य हो जाएगा। दूर से दूर की सोचने वाला दूरदर्शी। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री वीर प्रसू हो जाएगी। अगला किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे होने पर कौन सी जयंती होती है? स्वर्ण जयंती। 60 पर हीरक जयंती। ठीक। अगला उत्तर व पश्चिम की दिशा, तो दो ही पूछी गई, ये होती वायव्य। ठीक। अगला दिया है अभिज्ञ क्या होता है? जानने वाला। अगला दिया है निर्गुण क्या होता है? निर्गुण होता है जो सत्य सच तम तीनों गुणों से परे हो, ठीक, वो निर्गुण होता है। सगुण ये होता है जो युक्त हो, परे मतलब दूर हो और युक्त मतलब साथ में हो। तो ये दोस्तों मान के चलिए कि हम 226 क्वेश्चन इसमें कर लिए हैं। बाकी हमने उसमें तो 400 से ज़्यादा ही देखे होंगे। आप लोग जानते भी हैं दोस्तों, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है ये 1 घंटे के अंदर कर दूँ। बाकी दोस्तों आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। देखिए 3 वीडियो मैं डेली बनाता हूँ, तीनों मतलब हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई ऐसा एग्ज़ाम, भाई मैं कहता हूँ यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट जूनियर असिस्टेंट वाले भी कर सकते हैं। कोई भी आप एग्ज़ाम देने जाएँ कर सकते हैं। बस ये देखिए अगर रीज़निंग मैथ आ रही नहीं आ रही तो मैथ छोड़ दीजिए। अगर रीज़निंग नहीं आ रही रीज़निंग छोड़ दीजिए। बाकी हिंदी, जीएस तो वही सब है ना। तो ये सब समझा करिए, आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। 1.25 पे करके देख लिया करिए अपने हिसाब से। बाकी आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए दोस्तों। मिलते हैं कल मॉर्निंग में मॉडर्न हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।